बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि जोड़ों और पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके दिमाग को तेज़ करने के लिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। वैसे तो आम घरों में ये बच्चे चीज़ें नहीं खाते। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। इसके लिए हमने नट्स ले लिए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको नट्स पसंद है आप ले सकते हैं। हमने अलसी ले लिया, ये भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। ना कि सिर्फ जोड़ों का दर्द ख़त्म करती है बल्कि आपके बालों को भी बहुत मजबूत बनाती है। तिल हमने ले लिए हैं, ये भी घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद हैं। इसके साथ हमने किशमिश ले ली है, सूजी हमने ले लिया 1 कप हमने ले लिया होल व्हीट फ्लोर, ये गंदम का आटा है। इन्हें सर्दियों में ज़रूर अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम देसी घी ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। हमारा घी हो गया है गरम। अब हम इसमें ये ड्राई नट्स ऐड कर देंगे। इन्हें हमने रोस्ट कर लेना है। ये बादाम हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इन्हें हमने लो फ्लेम पे भून लेना है। 5 मिनट लगेंगे इन्हें भूनते हुए। और ये देखें हमारे बादाम, पिस्ता, काशूनट अच्छी तरह से भून गए। देखें इनका कलर भी हो गया चेंज। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अलसी। अलसी को भी हम भून लेंगे। अलसी भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी है। और ये देखें इसमें से ऐसे आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी अलसी में से, इसका मतलब है हमारी अलसी भून चुकी है। इसे हमने प्लेट में निकाल लेना। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम तिल भी भून लेंगे। इन्हें भी 2 से 3 मिनट लगेंगे भूनते हुए। देखिए हमारे तिल भी अच्छी तरह से भून गए। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे और इसमें हम अपनी किशमिश ऐड कर देंगे। इसे भी डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे भी भूनते हुए। इसे भी हम ये ड्राई नट्स के ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसमें ऐड कर देंगे सूजी। इसे डालकर हमें अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हमें सूजी को भूनते हुए। हमारी सूजी हाफ डन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हीट फ्लोर और ये देखिए हमारा सूजी और आटा अच्छी तरह से भून गया है। इसमें हम ऐड करेंगे अपनी अलसी। इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये भी आटे में हम इसी तरह मिक्स कर देंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसे लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। और ये देखिए हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। नट्स को भी ग्राइंड कर लिया और ये देखिए हमारा मिक्सचर भी अच्छी तरह भुन गया। अब हम एक छन्नी लेंगे, इसकी मदद से गुड़ को छान लें। इस तरह इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम अपनी नारियल, तिल ये ऐड कर देंगे। नट्स ऐड कर दें। इन सब चीज़ों को हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह। और ये देखें हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ये गरम गरम उठाएंगे इस तरह। हाथों की मदद से इसकी हम पिनियाँ तैयार कर लेंगे।
ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त पिन्नी होगी है तैयार। इसी तरह हमने सारी पिन्नियाँ तैयार कर लेनी है। इस तरह प्लेट में रखते जाएं। दूसरी पिन्नी भी होगी है तैयार। और ये देखें नाज़रीन, हमने अपनी पिन्नियाँ कर ली हैं तैयार। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।